हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, फिर से हम कंटिन्यू में कर रही हूँ। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियोस में रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ मॉक एपिक, जिसका है ओरिजिनल टेक्स्ट एंड हिंदी में ट्रांसलेशन। तो उसी वीडियो को और आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ऑलरेडी हमने अभी कॉन्टो 3 तक पढ़ा हुआ है एंड कॉन्टो 3 की 100 लाइन्स पढ़ी हुई हैं एंड इसी को आगे 101 लाइन से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कॉन्टो 3 को। O thoughtless mortals, ever blind to fate, too soon dejected and too soon elate. Sudden these honors shall be snatched away and cursed forever this victorious day. बेलिंडा ताश के खेल में जीत चुकी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो उसी को एड्रेस करते हुए एरियल कहता है, हे मूर्ख प्राणी, तुम भाग्य के प्रति अंधी हो। तुम कितनी जल्दी उदास और खुश हो जाती हो। ये घड़ियाँ अचानक ही तुमसे छीन ली जाएंगी और विजय का ये दिन अभिशाप का दिन बन जाएगा। For lo, the board with cups and spoons is crowned, the berries crackle and the mill turns round, the shining altars of Japan they raise, the silver lamp, the fairy spirits blaze, from silver spouts a grateful liquors glide, while China's earth receive the smoking tiles. इसलिए देखो, चमकते हुए प्याले और चम्मचें मेज पर सजा दिए गए हैं। कॉफ़ी के बीज पीसे जा रहे हैं। हाथ की चक्की से कॉफ़ी तैयार की जा रही है। जापानी ट्रे पर दीपक जल रहा है और ये ऊंचा किया जा रहा है। चांदी के बर्तनों में से कॉफ़ी उड़ेली जा रही है और गर्म गर्म चीनी मिट्टी के प्यालों में परोसी जा रही है। At once they gratify their scent and taste, and frequent cups prolong the rich repast. Straight hover round the fair her airy band. गर्म कॉफ़ी का स्वाद पीने वालों की जीभ और नाक दोनों को संतुष्ट कर रहा है। वे अपना आनंद बढ़ाने के लिए अनेक प्याले पी रहे हैं। हवाई परियां बेलिंडा के चारों ओर घूम रही हैं। Some as she sipped the funning liquor fanned, some over her lap their careful plumes displayed, trembling and conscious of the rich brocade. उनमें से कुछ ने भाप निकल रही कॉफ़ी को पंखा झला ताकि उसको पीने योग्य ठंडा कर सकें। कुछ बेलिंडा की गोद में बैठ गईं और उन्होंने अपने पंख चौड़े फैला दिए और अपने चमकते रंगों को स्पष्ट करते हुए, ताकि कॉफ़ी की बूंदों को बेलिंडा की कीमती साटिन की पोशाक पर ना पड़ने दें और उसे ख़राब ना होने दें। यदि भूल से भी कॉफ़ी की कुछ बूंदें गिर जाएँ तो उसके कपड़े खराब ना हों। Coffee which makes the politician wise and see through all things with his half-shut eyes, sent up in vapors to the baron's brain, new stratagem the radiant lock to gain. कॉफ़ी का स्वाद जो कि नेताओं की बुद्धि तेज कर देता है और जो कॉफ़ी पीकर उसके प्रभाव में आ जाते हैं, आधी आंखें बंद कर लेते हैं और राजनीति के रहस्य खोल देते हैं, अपना प्रभाव बैरन के मस्तिष्क पर भी दिखाती है और उसके दिमाग में तेज विचार ला देती है। चीज़ रैश यूथ desist at it's too late, fear the just gods and think of Celia's fate, changed to a bird and sent to flit in air, she dearly pays for Nisus injured hair, but when to mischief mortals bend their will. जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और टर्म हैं उनको नीचे उनका मीनिंग दिया हुआ है, तो आप पेज को अप डाउन करके उसका मीनिंग देख सकते हैं एंड उसको अच्छा से उसका एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। हे क्रूर युवा पुरुष, इस तरह का कार्य करने की जल्दी मत करो। देवताओं के न्याय से डरो और शीला के भाग्य की सोचो वह किस तरह से चिड़िया बना दी गई थी। ये सीलियास फेट जो बात हो रही है कि ये सीलियास का फेट कहा जाता है इस इंसिडेंट को, कि उसको चिड़िया बना दिया गया था, हवा में उड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसने अपने पिता के बालों, उसके जो फादर थे नाइसस, उनके बालों का भेद खोल दिया था। इस वजह से इस प्रकार से दंड के रूप में उनके पिता नाइसस ने ही उसको ऐसा दंड दिया था कि वो चिड़िया बना दी गई थी। नाइसस के बालों का भेद खोल देने के लिए उसको ये दंड देवताओं ने दिया था और इस घटना को सीलियास फेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट लाइन्स, बट
When to mischief mortals bent their will, how soon they find fit instruments of ill. Just then Clarissa drew with tempting grace a two-edged weapon from her shining case. लेकिन जब मनुष्य कोई बुरा कार्य करने को सोचते हैं तो वे किसी न किसी प्रकार से उस बुरे काम को पूरा करने के साधन भी ढूंढ लेते हैं। और तभी उसी समय एक औरत जिसका नाम क्लैरिसा था, उसने अपने चमकते बटुए में से एक कैंची इतनी कुशलता व सलीके से निकाली कि वह बैरन चाहने लगा कि वह उसे मिल जाए और वह उस कैंची का इस्तेमाल करे। सो लेडीज इन रोमांस असिस्ट देयर नाइट, प्रेजेंट द स्पीयर एंड आर्म हिम फॉर द फाइट। और क्लैरिसा ने वह कैंची बैरन को इस तरीके से पकड़ाई जिस तरीके से रोमांचक कहानियों में युवतियां नाइटों को जब वे युद्ध क्षेत्र में जाते थे हथियार देती थीं। ही टेक्स द गिफ्ट विथ रेवरेंस एंड एक्सटेंड्स द लिटिल इंजन ऑन हिज फिंगर्स एंड। बैरन ने क्लैरिसा द्वारा भेंट दी गई कैंची का सम्मान किया और उसको अपनी उंगलियों में इस तरीके से डाल करके खोला। Thus, just behind Belinda's neck he spread, as over the fragrant steam she bends her head. Swift to the lock, 1,000 sprite repair, 1,000 wings by turns blow back the hair. फिर वह उस कैंची को बड़ी सावधानी से बेलिंडा की गर्दन के पीछे ले जाता है। जब बेलिंडा गर्म कॉफ़ी का घूंट पीने के लिए नीचे झुकती है, उसी समय 1,000 विंग्स 1,000 स्प्लिट वहाँ आ जाती हैं और उसके बालों के गुच्छे के आसपास एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार से वे बेलिंडा के बालों के गुच्छों को कैंची से कटने से बचाती हैं, रक्षा करती हैं। And thrice they twitched the diamond in her ear. Thrice she looked, and thrice the foe drew near. Just in that instant, Anaxius Ariel's shout, the closed recess of the virgin thought, as one the nosegay in her breast reclined. स्प्रिटो ने अपनी पूरी क्षमता लगा दी कि किसी न किसी प्रकार से बेलिंडा को आने वाले संकट के बारे में पता चल जाए। इसलिए उन स्प्रिटो ने बेलिंडा के हीरे के कुंडलों को 3 बार झटके से खींचा जिससे बेलिंडा पीछे मुड़कर देख सके। लेकिन जब जब बेलिंडा पीछे मुड़कर देखती तो उसका दुश्मन बड़ी सावधानी से उस कैंची को उसकी गर्दन के निकट कर देता और बेलिंडा को इसका पता ही न चल पाया। चिंतित एरियल ने कोशिश की कि वह सुकुमारी बेलिंडा के दिल व दिमाग में चला जाए। अचानक उसने पता लगा लिया कि बेलिंडा के दिल में भी प्यार की तमन्ना है। एरियल इस बात से आश्चर्यचकित हो गया, वह चकरा गया। उसको यह एहसास हो गया कि उसकी तमन्ना है कि वह बेलिंडा की रक्षा करे धीरे धीरे बेलिंडा की वजह से ख़त्म हो रही है। मतलब वो बेलिंडा को बचाना चाहता है लेकिन बेलिंडा खुद उस प्रॉब्लम में फंस रही है, तो अब एरियल भी मजबूर हो गया है। सडन ही व्यूड इन स्पाइट ऑफ ऑल हर आर्ट एन अर्थली लवर लर्किंग इन हर आर्ट। Amazed, confused, he found his power expired, resigned to fate, and with a sigh retired. The pair now spread the glittering forefacts wide, enclosed the lock, now joins it to divide. Even then, before the fatal engine closed, a wretch sylph too fondly interposed. एरियल ने पाया कि उसकी सहायता के लिए कोई नहीं है और उसने बेलिंडा को उसके भाग्य को समर्पित कर दिया। वह बेलिंडा के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए चला गया और तब उस बैरन ने उस चमकती हुई कैंची को खूब चौड़ा खोला जिससे वह उसके बेलिंडा के बालों के गुच्छे काट सके। फिर उसने उस कैंची के दोनों ब्लेडों को मिलाया जिससे बेलिंडा के बाल उसमें आ जाएं। Fate urged the shears and cut the sylph in twain, but airy substance soon unites again. The meeting point the sacred hair deserved from the fair head forever and forever. और उस समय भी कैंची के दोनों ब्लेडों के मिलने से पहले ही एक हवा की परी बेलिंडा के बालों के गुच्छों को काटने से बचाने के लिए बीच में आ गई और वह कट भी गई। लेकिन हवा की परी का शरीर अगर किसी प्रकार से काट भी दिया जाए तब भी जुड़ जाता है क्योंकि वह हवा से बना होता है। लेकिन कैंची के बंद होने से दुर्भाग्य से हवा की परी की कोशिशों के बावजूद बैरन को बेलिंडा के बालों के गुच्छे काटने में पूरी सफलता मिली और बेलिंडा के सिर से हमेशा के लिए हमेशा के लिए फॉर एवर एंड फॉरएवर फ्रॉम द फेयर हेड फॉरएवर एंड फॉरएवर वे बालों के गुच्छे अलग हो गए। Then flashed the living lightning from her eyes, and screams of horror rent the affrighted skies. जब बेलिंडा के बालों का गुच्छा कट गया तब उसके बाद उसे पता चला कि क्या हो गया है और वह एकदम भयानक हो गई। उसकी आंखें गुस्से से तमतमाने लगीं और फिर वह इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज़ आकाश में गूंजने लगी।
And louder shrieks to pitying heaven are cast when husbands or when lapdogs breathe their last, or when rich china vessels fallen from high in glittering dust and painted fragments lie. इतनी तेज आवाज़ व चीख तो स्वर्ग में तब भी नहीं सुनाई देती जब किसी स्त्री का पति मर जाता है या उसका प्यारा पालतू कुत्ता मर जाता है, और ना ही औरतें इतना तेज़ तब चीखती हैं जब उनकी प्यारी व बेशकीमती चाइना से बने जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ऊंची अलमारी के खानों से गिर जाते हैं, और जब उनकी पेंटिंग या चमकदार साज सज्जा की वस्तुएं टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। उससे भी तेज बेलिंडा चिल्लाई, इतनी तेज मतलब ये लोग भी नहीं कभी इस इतनी तेज इनका भी आवाज़ नहीं आती जितनी तेज बेलिंडा के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आई। लेट रेट्स ऑफ ट्रम्फ नाउ माई टेम्पल्स ट्वाइन, द विक्टर cried, the glorious prize is mine, while fish in steams are birds delight in air। उस विजयी बैरन ने घोषणा की कि अब उसके गले में माला डाली जाए, क्योंकि अब बेशकीमती चीज़ बेलिंडा के बालों के गुच्छे का मालिक था, क्योंकि अब बैरन जो है वो बेलिंडा के बालों के गुच्छे का मालिक था, और जो उसके बाल थे वो बहुत ही बेशकीमती थे। जब तक कि मछलियाँ तालाब में तैरेंगी, चिड़िया मज़े से उड़ेंगी, प्यारी जवान ब्रिटेन की युवतियाँ बग्गियों में जाएंगी जो बग्गी 6 घोड़ों द्वारा खींची जाएगी, और उनके मनोरंजन के लिए एटलांटिस जैसी किताबें निरंतर पढ़ी जाएंगी। Are in a coach and six the British fair as long as Atlantis shall we read, are the small pillow grace a lady's bed, while visits shall be paid on solemn days, when numerous wax lights in bright order blaze, while lamps take treats are assignation give, so long my honor, name and praise shall live। जब उस समय जब बैरन जीत गया तो उसने घोषणा की कि अब उसके गले माला डाली जाए, क्योंकि अब वो उन प्रीशियस जो लॉक थी बेलिंडा की, उस लॉक को का मालिक वो बन गया। उसने उसको काट लिया, ज़बरदस्ती काट लिया, मतलब उसका रेप कर दिया है, रेप ऑफ द लॉक हो गया है। एंड तो इस वजह से अब उसके गले में माला डाली जाए, क्योंकि उसके पास सबसे खूबसूरत चीज़ है और वो है बेलिंडा की लट। तो वो कहता है जब तक कि मछलियाँ तालाब में तैरेंगी, चिड़िया मज़े से उड़ेंगी, प्यारी जवान जो प्रिंसेस हैं या फेरीज़ हैं वो ब्रिटेन की युवतियाँ जो हैं बग्गियों में जाएंगी जो बग्गी 6 घोड़ों द्वारा खींची जाती है, और मनोरंजन के लिए अटलांटिस बुक को पढ़ेंगी, और जब तक उच्च वर्ग की सुसंस्कृत महिलाएं अपने बिस्तरों और तकियों पर पड़ी पड़ी खास दिनों पर भी अपने समय बिताएंगी, और युवतियां अपने कमरों में असंख्य मोमबत्तियां जलाकर अपने चाहने वालों को आनंदित करेंगी, और तब तक उस बैरन का नाम इज्जत से लिया जाएगा और यश और अमर रहेगा। कुछ वस्तुएं What time would spare from steel receives its date, and monuments like men submit to fate, still could the labor of the gods destroy and strike to dust the imperial towers of Troy. Still could the works of mortal pride confound and hew triumphal arts to the ground. What wonder then, fair nymph, thy hair should feel the conquering force of unresisted steel. कुछ वस्तुएं समय की विनाश लीला से बच जाती हैं, परंतु लोहे के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। बड़ी ठोस मूर्तियां मनुष्यों की भांति अंत में भाग्य की आज्ञा के समक्ष गिर जाती हैं। लोहे की शक्ति जो कि तलवार है ने तो देवताओं के कार्य भी नष्ट कर दिए हैं, क्योंकि लोहे ने ट्रॉय नामक नगर जिसे देवताओं ने बनाया था धूल में मिला दिया था। लोहे में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वह उन सभी महान चीज़ों को नष्ट कर सकता है जिन पर मानव जाति गर्व करती है, और बड़े बड़े विजय गुंबजों को ज़मीन पर गिरा सकता है। अतः हे बेलिंडा, तब कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारे बाल दृढ़ तथा विरोधहीन लोहे कैंची, क्योंकि कैंची भी जो है लोहे से ही बनी होती है, विरोधहीन लोहे की अजय शक्ति के मृत्युकारी शिकार हो गई है, अजय शक्ति के मृत्युकारी शिकार हो गई है। तो ये रहा कॉन्टो 3 यहाँ तक, एंड इसके बाद स्टार्ट होगा कॉन्टो 4। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस ट्रांसलेशन को, एंड अगर आपने पहले कई ट्रांसलेशंस नहीं इसमें पढ़े हैं
3 तक का, कॉन्टो 3 के तक के, कॉन्टो 1 एंड कॉन्टो 2 एंड कॉन्टो 3, तो आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं और इसको अच्छे से इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं. डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट वेरी वेल. एंड but one request to all of you, if someone is watching my channel first time and haven't subscribed yet, please do subscribe, as well as please press the bell icon, also notification bell icon, and like the video if you like this translation and understand well. So like कर दें वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें. फिर कॉन्टो 4 के साथ में कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.